अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज इतवार है, रबी सानी की 6, 22 अक्टूबर और कातक की 8 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़ा। अखबार की तरक्की और तरोीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मियाँ साहब कल तशरीफ़ ले आए हैं जी लाहौर में, तो आज की हेडलाइन जो है वो उन्हीं के हवाले से बनी हुई है जो उन्होंने स्पीच किया लाहौर में। इंतकाम नहीं, खिदमत, जमातों, इदारों और रियासी सुकूनों को मिलकर काम करना होगा। जख्मों को ना छेड़ो, आंसुओं का तूफ़ान आ जाएगा, नवाज शरीफ जलसे से खिताब। तरक्की के लिए कशकोल तोड़ना होगा, हम स्वयं से लड़ाई नहीं, कश्मीर के लिए वकार से आगे बढ़ना होगा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो समझता हूँ नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को नए सफ़र की ज़रूरत है। मियां साहब ने बड़ी कल अच्छी स्पीच की है जी। बड़े उन्होंने तमाम हक़ाइक़ जो हैं बयान किए हैं अपनी असीरी के और अपनी बेटी के हवाले से भी, मरीम के हवाले से भी, कि कैसे वो भी नज़रबंद रही हैं और कैसे सारा सफ़र रहा। बड़ी अच्छी स्पीच थी। मेरा उस सिलसिले में एक व्लॉग होएगा अभी थोड़ी देर बाद ही पंजाबी में, तो ज़रूर सुनिएगा। ये यहाँ पे एक इश्तिहार लगा हुआ है जी बहुत बड़ा, मुस्लिम लीग नून के हवाले से। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचालो नवाज शरीफ। आगे बढ़ते हैं बैक पेज पे। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम तेज़ किया जाए, वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिश करके नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, एहसन इकबाल कह रहे हैं। PAEC के ज़रूरी तहकीकी इदारों में एटमी टेक्नोलॉजीज़ का पुरअमन इस्तेमाल। नवाज शरीफ मायूसी को उम्मीदें बदलने के लिए आए हैं, उज़्मा बुखारी कह रही हैं। इमरान खान के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू, बच्चे जज्बाती हो गए। PP को नवाज की वापसी पर कोई गिला शिकवा नहीं, वेलकम करते हैं, कायरा कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी के। नवाज शरीफ मुल्क के 24 करोड़ अवाम की उम्मीद का महवर है, हमजा शहबाज कह रहे हैं। फ़लस्तीन में मासूम बच्चों, शहरी पर बीमारी और मज़ालम तकलीफ दे हैं, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। जहांगीर तरीन की 5 मकतूल मजदूरों के लवाहकीन के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए इमदाद। सियासी जमातों को मसावी मौके ना मिले तो इलेक्शन मुतज़ा हो जाएंगे, साजिद अक्सर फरमा रहे हैं जमात इस्लामी के। कौमी एयरलाइन की अंदरून मुल्क 30 परवाज़ें मनसूख हो गई हैं जी। PIA हमारी बढ़ रही है उस रास्ते पे जहाँ पे इसने प्राइवेटाइज़ होना है। ज़ाहिर है पहले कुछ मसाइल आएंगे सामने, चाहे वो नेचुरल हैं या पैदा करदा है, तो फिर ऐसा ऐसा जो है वो हुकूमत कहेगी कि भी ये हमारे आपे से बाहर हो गया और अब इसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, तो कर देना चाहिए PIA को। देखें पाकिस्तान के 4 ऐसे इदारे हैं जो कि हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं। सबसे पहले स्टील मिल कराची, उसके बाद रेलवे, और फिर ये वापडा और ये PIA। अब देखिए रेलवे काफ़ी बेहतर है और मज़ीद इसको बेहतर तो कर लेंगे, मैं इसके प्राइवेट करने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन PIA को हो जाना चाहिए, वापडा को भी हो जाना चाहिए। वापडा में जो इतनी ज़्यादा करप्शन है, ये जब प्राइवेट होएगा तो अलग पता जाएगा जो वहाँ पे काम करते हैं सारे वर्कर, जो जिस तरह से करप्शन है इस महकमे में। इससे ये फ़ायदा होगा कि बिजली सस्ती हो जाएगी और निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा प्राइवेट करने से। तो स्टील मिल तो बड़ी देर से खप मच रही है कि ये इसको प्राइवेट होना चाहिए। एक सियासी जमात है उसकी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है स्टील मिल कराची में। वो कह लें कि उसकी जो है रोज़गार लगा हुआ है सियासी जमात का स्टील मिल से। तो बहरहाल इस पर बड़ा अच्छा फ़ैसला होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। वर्ल्ड कप के हवाले से अजी खबर, श्रीलंका ने नीदरलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आपकी आमद खुशियाँ लाएगी, उमर अकमल का नवाज शरीफ की वतन वापसी पर खुशी का इजहार। ये उमर अकमल का जो खुशी का इजहार है ना जी, ये वे नहीं है, ये टीम में वापस आना चाहता है तो अब ये सियासी तौर पे वाबस्तगी शो करके उनसे कुछ सिफारिश करवाएगा, लेकिन इसकी जगह बनती नहीं उमर अकमल। इन दोनों भाइयों ने बहुत खेल लिया, उमर अकमल ने और इसके भाई ने, कामरान अकमल ने। तो अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। जो एक तो टीम से चला जाए ना अपने परफॉर्मेंस की मिदावत, उसको चाहिए रिटायर हो जाए फ़ौरन, और नए लड़के इतने आ गए हैं ऊपर आएंगे खेलेंगे तो उनको मौका मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अंदर वाले पेज पे। अंदर वाले पेज पे जो खबरें हैं ये वो खबरें हैं जो कि
पहले पेज पे होनी चाहिए थी, चूँकि वहाँ पे हेडलाइन लगी हुई, बड़ा इश्तिहार लगा हुआ नून लीग का। गैर कानूनी तारकीन वतन को मज़ीद एक दिन की भी मोहलत फ़राहम ना करने का फ़ैसला। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और इस फ़ैसले के इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे असरात होंगे हमारी मईशत पर, हमारे मुल्क के अमन व अमान पर इंशाअल्लाह ताला। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन, पाकिस्तान ना छोड़ने पर गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी। हमास ने सऊदीया इसराइल तल्लुकात का अमल ख़राब करने के लिए हमला किया, बाइडन कह रहे हैं अमेरिका के। अमरीकी वाले नुमाइंदगान के स्पीकर का इंतखाब, जिम जॉर्डन की तीसरी कोशिश नाकाम। इसराइल का बयानिया झूठा, गजा अस्पताल पर हमले की इब्तदाई पोस्ट डिलीट। नवाज शरीफ से लोगों को हमदर्दी और कारकुनों में जोश है, एहसन इकबाल कह रहे हैं। 70 वर्ष में सिंध हुकूमत कम उम्र कैदियों के लिए रिमांड होम्स कायम करने में नाकाम। ये 70 लगता है जैसे 70 है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 10 वर्ष हैं या शायद 70 है, कुछ मिस प्रिंटिंग है लिखने में। नमाज का खिताब, मफाहमती सियासत की तरफ अमली कदम, मिसाक जमहूरियत अर्ज का नया माहिदा होने का इम्कान। सेहत कार्ड सर्विस बहाल, केपी हुकूमत ने 2 अरब रुपये जारी कर दिए। आगे बढ़ते हैं जी, मज़ीद अंदर ये आ गए जी, जुर्म इंसाफ सज़ा, छोटे शहरों के मसले मिसाइल, कौमी एजेंडे के लिए जामे पुलिस इस्लाहत की ज़रूरत है, वकास अवान कह रहे हैं। ये चूँकि आज है इतवार, तो इश्तहारात की है भरमार। बस जी आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।